अभी सबको पता है कि मणिपुर का हालात कैसा है, किस सिचुएशन में मणिपुर मतलब रह रहा है ना। तो इस समय में एक इंसानियत के नाते किसी ना किसी को तो आगे आना है, तो क्योंकि हर कोई मणिपुर का इस सिचुएशन को देख के सुख दुख जता रहा है या तो कमेंट्स ही कर रहा है, लेकिन कोई हेल्पिंग हैंड अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा है कि मणिपुर को मदद करे। तो मेरे एक मन में आया कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए मणिपुर के लिए। तब मैंने कोविड को थोड़ा रिलेट किया कि कोविड लॉकडाउन में कैसा, लॉकडाउन होने का बाद ब्लड डोनेशन कैंप बंद हो गया, लोग क्राउड कैंप्स नहीं कर सकता है, ब्लड बैंक लोग आना नहीं चाहता है। तो उसको थोड़ा रिलेट करके हमको लगा कि अभी मणिपुर का जो सिविल वार चल रहा है तो इसमें बहुत लोग डरा होगा कि नहीं, हमको बाहर नहीं जाना है, हमको ब्लड बैंक नहीं जाना, कैंप्स नहीं करना है। तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि शायद वह ब्लड का क्राइसिस चल रहा होगा। तब मेरा मन में है कि नहीं, हमको ऐसा बैठा नहीं रहना चाहिए, हमारा अरुणाचल मणिपुर का इस तकलीफ का समय में आगे जाना चाहिए। तो कुछ करे ना करे एक ब्लड डोनेशन तो हमको करना ही है। तब मैंने डिसाइड किया कि हम अरुणाचल में ब्लड डोनेशन कैंप्स करेगा और जितना ब्लड कलेक्ट होगा हम लोग मणिपुर यानी कि इम्फाल में हम लोग उसको भेज दिया जाएगा और वहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करेंगे। तो उसके लिए हम लोग मणिपुर वेलफेयर सोसाइटी जो अरुणाचल में रहता है, जो सोसाइटी है, उनके साथ हम लोग मिलके और स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग कोलैब करके हम लोग ये 8, 9, 10 अगस्त को डीके कन्वेंशन हॉल में हम लोग फाइनलाइज किया। नहीं, हम लोग एग्जैक्टली हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को कोलैब्स किया है। स्टेट गवर्नमेंट कोलैब्स इन द सेंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमारे साथ है। हम लोग, क्योंकि ये काम किसी एक का नहीं है, ये पूरी स्टेट का है और पूरी स्टेट मिलके मणिपुर स्टेट को मदद करने का है। और रही बात वह ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग बाय चॉपर, हम लोग बाय एयर, हम लोग मणिपुर, हम लोग इम्फाल हम लोग भेजेंगे। मैं खुद जाऊंगा ब्लड को लेके जाऊंगा। और ज़्यादातर लोग कैपिटल में ही ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, चाहे वो गाँव से हो, डिस्ट्रिक्ट से हो, जो मतलब अंदर बस्ती से हो, सब आते तो कैपिटल में ही है। तो लोग मणिपुर की भी दूर दरार से सब इम्फाल में ही ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। जो भी इम्फाल में रहेंगे या रहने वाले हैं, जो भी मणिपुर डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग ट्रीटमेंट के लिए इम्फाल आएंगे, उनको ये ब्लड मिला जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प किया जाएगा। और हमारा जो मेन इंटेंशन है कि ये ब्लड डोनेशंस तो है ही है, लेकिन ब्लड डोनेशंस के माध्यम से हम ये जताने का कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर के इस दुखद समय में अरुणाचल उसके साथ है और मणिपुर के इस दुखद समय में अरुणाचल तो है ही है और साथ ही साथ बाकी स्टेट भी आना चाहिए और मणिपुर को हेल्प करना चाहिए। ये मेन इंटेंशन है। और सारा टेक्निकल इक्विपमेंट हमने तैयार किया है, क्योंकि हम ट्रिम्स के साथ कोलैब्स, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कोलैब है तो ट्रिम्स ऑलरेडी आ जाता है। रामकृष्ण मिशन हमारे साथ है, तो हमारे फुल एक टेक्निकल टीम बना है। जो ब्लड डोनेशंस होगा, जितना कलेक्शंस होगा, हम लोग आरके मिशन और ट्रिम्स में रखेंगे 3 दिन का। एंड आफ्टर 3 डेज ब्लड खत्म होने के बाद 11 अगस्त को मैं और मणिपुर का कुछ टीम और हमारे यहाँ का कुछ टेक्निकल टीम हम लोग इम्फाल जाएंगे, ब्लड को ड्रॉप करेंगे, फिर हम लोग रिटर्न बैक जो भी इक्विपमेंट है वापस लेके आएंगे। हाँ, वो भी एक एस्पेक्ट है एक थोड़ा सा। तो हम लोग ऐसा तो अभी तक हम लोग ऐसा कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स को लेके या वहाँ की पुलिस या वहाँ की होम मिनिस्ट्री से ऐसा बात नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों के मन में बस एक ही था कि ब्लड कैसे भी करके कैंप्स करके पहुँचाना है। और इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अभी तो समय है अभी भी। तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली हम लोग टीम हमारा बना है मणिपुर वेलफेयर सोसाइटी के साथ, और हमारा अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन तो है और राज्य सरकार भी है। तो अभी आने वाले समय में भी हम लोग गवर्नर को भी मिलने वाले हैं, तो हम लोग इस पॉइंट को भी रखेंगे और कुछ ना कुछ तो सुविधा तो जरूर मिलेंगे हमारे लिए भी। ये 8, 9, 10 को कैंप रहेगा एंड 11 को हम लोग डायरेक्टली इम्फाल के लिए हम लोग जाएगा और 11 को ही हम लोग ड्रॉप करेंगे ब्लड को। हमारे साथ में मैं तो रहूँगा, मेरे साथ में मणिपुर वेलफेयर सोसाइटी की टीम रहेगा और हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक का टेक्निकल एक पार्ट एक टीम रहेगा। और साथ ही साथ में अरुणाचल का कुछ मीडिया 2 टीम जाएंगे। अभी तक कौन जाएगा ये डिसाइड नहीं हुआ। यहाँ से 2 लोग जाएंगे अरुणाचल मीडिया से, 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों का एक ग्रुप में से कोई 2 लोग जाएगा हमारे साथ में। तो कुल मिला के 10 लोगों का टीम होगा इम्फाल तक ब्लड ड्रॉप के लिए। जितना भी आपने जो पूछा था, इसमें ट्राइबल एरिया में ब्लड पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ऐसा कोई बात ही नहीं है। और ट्राइबल नाम का जो बात है वो सवाल ही नहीं उठता। एंड देयर इज़ नो एनी इश्यूज बिटवीन द ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स। द इश्यूज इज़, यू नो वेरी वेल, द इश्यूज is between the 2 community. There is Kuki and the Meitei. There is no Hindu, Christian, there is no tribal, non-tribal, nothing like that. So that is what I have appealed during the press conference कि don't believe the news which you receive, और उसको examine कीजिए कि वो सही है कि नहीं है। तो अभी मैं वहाँ में जो आपका ब्लड पहुँचाने नहीं दे रहा है, बहुत ब्लड मेडिसिन पहुँचाने नहीं दे रहा है, तो ये जो है अब एविडेंस के साथ में अगर कुछ आता है तो वो उसका ऊपर में जो आपका अथॉरिटी है वो ज़रूर एक्शन लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग का इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर, जैसे बता दिया। अभी जो हमारा जो चेयरमैन अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन ने बताया है
कि हम लोग का इंटेंशन और हमारा जो है टारगेट है, जो इतना कितना यूनिट मिलेगा नहीं मिलेगा, वी विल ट्राई टू गेट मोर यूनिट्स ऑफ ब्लड, लेकिन जितना मिलेगा वो अमाउंट से मतलब नहीं है, ज़्यादा जो है हमारा इंटेंशन है, जो हमारा इंटेंशन इज़ वेरी वेलकम बाय दी द पीपल ऑफ मणिपुर, कि हमारा इंटेंशन ये है कि आप लोगों के साथ में हम खड़ा है इस दुखद टाइम में, और हम जो भी कर सकता है हम करेंगे, हम आपके साथ है। तो दिस इज़ व्हाट आवर इंटेंशन इज़, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू, दिस इज़ प्रपोजल, दिस इज़ प्रपोज प्रोग्राम, एंड जो भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमारा जितना भी प्रोसेस है वी विल फॉलो द rules and regulations which is prescribed by the government. That's all. और लास्ट में ना एक आप लोगों के थ्रू से एक अपील में ज़रूर करना चाहूँगा सबको, क्योंकि ये ब्लड भी तभी आएगा जब लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा। जब हम कैंप्स लगा देने से ब्लड आ नहीं जाएगा। तो आप सबके माध्यम से मैं अरुणाचल के हर एक लोगों को मैं स्नेहपूर्वक दिल से और प्यार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हर कोई पार्टिसिपेट करे, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई आए। ब्लड दे ना दे अलग बात है, लेकिन पार्टिसिपेट करें, और जो कर सकते हो ब्लड डोनेट कर सकते हो तो प्लीज़ डोनेट करें, क्योंकि मणिपुर के इस दुखद समय में हम लोग रहना है उनके साथ में। कल भगवान ना करे कल अरुणाचल हमारे साथ भी ऐसे हो तो मुझे पूरी उम्मीद है मणिपुर और बाकी स्टेट भी हमारे साथ रहेगा। तो प्लीज़ आप सब ईटानगर के कोई भी कोने में हो, अगस्त 8, 9, 10 को याद रखिए, रक्तदान करने आइए। आपका 1 यूनिट ब्लड मणिपुर का फैमिली का एक स्माइल का वजह बनेगा, मणिपुर का फैमिली का एक खुशी की वजह बनेगा, और इतिहास आपको याद रखेगा, हिस्ट्री आपको याद रखेगा कि हाँ मणिपुर के ऐसे दुखद समय में, ऐसे सिचुएशन में इस इंसान ने ब्लड दिया था। और आप खुद भी सोचेगा कि हाँ उस समय में मैंने ब्लड दिया था मणिपुर के लिए। तो उसी सोच को प्लीज़ रखें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। DK कन्वेंशन हॉल 8, 9 एंड 10 अगस्त, DK कन्वेंशन हॉल 9 AM मॉर्निंग। तो सब प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, ये अपील।